जय श्री श्याम। जब पूरी दुनिया ठंड से बचने के लिए रजाई में थी, तब एक गरीब सब्जी वाला ठंड से कांपता हुआ बाबा श्याम को पुकार रहा था और फिर जो हुआ उसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। आज की कहानी है ठंड में सब्जी वाला और खाटू श्याम बाबा की कृपा। सर्दियों की कड़क ठंड थी। सुबह के 5 बजे जब लोग रजाई में दुबके हुए थे, एक गरीब सब्जी वाला अपनी ठेली लेकर सड़क पर निकल पड़ा। कांपते हाथ, लाल होती उंगलियां, फिर भी चेहरे पर मजबूरी की मुस्कान थी। उसका नाम था रामू। घर में एक बीमार माँ थी, 2 छोटे बच्चे और खाली जेब था उसका। न ठंड से बचने का साधन, ना ही ज़्यादा कमाई की उम्मीद। रामू रोज़ की तरह ठेली लगाकर बोला, ले लो सब्जी ले लो, ताज़ी सब्जी ले लो। लेकिन उस दिन ग्राहक बहुत कम थे। ठंड इतनी थी कि लोग बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। दोपहर होते होते रामू टूट सा गया। उसने ठेली के पास ही बैठकर आंखें बंद की और बोला, खाटू श्याम बाबा, आज अगर सब्जी नहीं बिकी तो मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन विश्वास अब भी जिंदा था। थोड़ी ही देर बाद एक बुजुर्ग बाबा लाठी टेकते हुए आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा सारी सब्जी तौल दो। रामू ने हैरानी से पूछा, बाबा इतनी सारी? बुजुर्ग बोले, हाँ बेटा, आज किसी और के लिए नहीं, तेरे लिए ले रहा हूँ। पूरा ठेला खाली हो गया। पैसे देते वक्त बुजुर्ग ने रामू के हाथ पर हाथ रखा और बोले, ठंड शरीर को जमा देती है, पर भरोसा इंसान को जिंदा रखता है। इतना कहकर वो बाबा भीड़ में कहीं खो गए। दोस्तों, इतनी ठंड है कि हम लोग सब्जियां लेने के लिए नहीं निकल रहे हैं, लेकिन उन सब्जी वालों को सोचिए जो इतनी ठंड में सब्जी बेचने के लिए निकलते हैं। कितना उनको सहना पड़ता होगा। खैर चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। रामू ने पैसे गिने। आज की कमाई अब तक की सबसे ज़्यादा थी। उसने ऊपर से देखा और आंखें भर आई। बाबा, आज आप खुद सब्जी खरीदने आ गए ना? उसी दिन से रामू ने ठेली पर एक छोटी सी फ़ोटो लगा ली खाटू श्याम बाबा की, और आज भी वो कहता है, ठंड में अगर कोई मेरा सहारा बना तो वो थे मेरे खाटू श्याम बाबा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जो इंसान मेहनत करता है और श्याम बाबा पर